स्वागत है जनसेवा टीवी पर। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं पिहोवा ब्लॉक के गांव ककराला गुजरान में, जहां पर आज सरपंच और पंच पद के लिए वोटिंग चल रही है। और आप देख सकते हो माहौल बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल में वोटिंग हो रही है। और पुलिस प्रशासन जो मौके पर मौजूद ताकि शांति को बनाए रखा जा सके। तो देख सकते हो आप, अभी हम बाहर चलते हैं और लोगों से करते हैं बात। और इससे पहले कि हम बाहर जाएं, लोगों से बात करें, मैं कहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर फॉलो का बटन दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं। एक बार सारा दिखाया। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं उनको दिखा दें। देख सकते हो कितने शांतिप्रिय ढंग से चुनाव होते हुए। कितने बूथ बने हुए टोटल? दो। चला जाओ 12 जो बस बहुत है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। हाँ सर। आपका नाम? सतपाल सर। सर कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छा, दोनों तीनों कैंडिडेटों के मतलब दौरान के निकला बिल्कुल अच्छा चल रहा है एकदम। अगर मैं बात करूं वोट की, टोटल कितनी वोट हैं गांव में? 1500 प्लस है कुछ। अब तक कितनी हो चुकी हैं? ये अब तक मतलब 350 का आसपास हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं, चांसेस किसके लग रहे हैं? देखो जी, हम इस बात के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ये देखो मतलब ये तो कुछ हाँ समय बताएगा। कहने का मतलब ये अभी फैसला लिखा हुआ और अभी सुनाना बाकी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। और सर अगर बात की जाए गांव की, तो पीछे 7 साल निकल चुके हैं। पहले कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो भी नया सरपंच आने वाला है उससे हमें जो काम करवाने हैं, उनसे जो आस है, कौन कौन से काम हैं गांव में ऐसे जो होने वाले हैं? देखो, गांव के काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये है अभी हर काम, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में काम है। तो अगर वो सही ईमानदारी से करेंगे तो उनको हलाने वाला कोई नहीं है जी। हमारा वादा ये है। ठीक है जी। वैसे कोई मुख्य समस्या तो होगी गाँव में जिसके आधार पर वोटें मांगी जा रही होंगी? देखो, ये तो अपनी एक मतलब चली आ रही है जी, परंपरा चली आ रही है। पंचायत के बगैर सरता नहीं है, मुखिया के बगैर नहीं सरता। तो ये ज़रूरी है जी, ये बनाना हमने। तो आगे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। अपना नाम भाई जी? सोनी जी। सोनी जी। सोनी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शांतिप्रिय ढंग से हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जी, तीनों के अपने अपने कुछ मत होंगे कि हम ये काम करवाएंगे, ये काम करवाएंगे, लेकिन गांव की जो समस्या होती है वो गांव वालों को पता होती है। देखो मत तो ऐसा है जो मतलब हर कैंडिडेट का यही भावना है मन में भी हम अच्छा करें जी। ठीक है ना। बाकी बने पीछे पता लगेगा और जी। गांव की समस्याएं कौन कौन सी हैं? गांव की समस्याएं बनने के तो बाद भी समस्याएं तो गांव वालों को ही रखनी है उनके सामने। गांव की समस्याएं तो बहुत हैं जी, लेकिन ठीक है हर साल बढ़ती है और हर समय, ठीक है ना। बाकी ये तो प्रेसिडेंट ही करेगा इसके बारे में। वैसे हमारे मन में होता है कि अगर ये आदमी सरपंच बन जाता है तो गांव का सुधार हो जाएगा। देखो हमारे लिए सरपंच एक सारे एक सरे हैं, ठीक है ना बात। और जो सही बनेगा और गांव का विकास ही करेगा। चलिए धन्यवाद सर। आगे बात करते हैं। ठीक है साहब, आज पना आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। नाम जी आपका? रघबीर। रघबीर सिंह जी। अंदर से आए हो अभी? ना मैं दूर बाहर था। अच्छा, डाली नहीं वोट अभी? डाल दी करेगी। डाल दी? हाँ। तो कैसा माहौल है अंदर का? अंदर सही है, बिल्कुल शांति पे चल। हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या लगे कौन बनेगा? कि पता भी कौन बनेगा वो तो गिनती होता होगी। गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे काम होना चाहिए? गाँव में समस्या? हाँ जी। कौन कौन से काम होने वाले हैं गांव में? गाँव में तो कोई काम करा दे जाए। ये वैसे कमियां तो होगी ना गांव में कि हाँ ये कमियां हैं, इनको करना चाहिए। इनके नाले टूट रहे हैं, देखते सामी हो अडंगा पड़िया भरिया साफ होना चाहिए। पानी की निकासी नहीं है, पानी नहीं है। पानी तो है, नाले ऊपर खड़े हैं। अच्छा, निकासी नहीं है मतलब। हाँ, और नाले साफ हो जाए तो होगी निकासी। ठीक ठीक ठीक। अभी जो पीछे 7 साल निकल गए, हाँ पीछे 7 साल में जो सरपंच था हाँ। उसने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय हैं बहुत ज़्यादा, इसकी तारीफ कर सकते हैं हम?
और उसनों के करिया मैं नाले भरे खड़े हैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਖਰਦਵਾ दिया ਉਹਨਾਂ ये बच्चे उसमें डूब भी सका अच्छा अच्छा हाँ देखो इब सरपंच बड़ा उन्हों की नाली जाकर देख लेना उन्हों की नाली इतना चिकड़ हो रहा जब अपनी नहीं करी दूसरा के करा मतलब उन्होंने कुछ काम किए नहीं है कोई काम नहीं करा जी और अब जो आने वाला सरपंच है उससे क्या क्या मांगे अपने कि हाँ ये काम होने चाहिए देखो जी आने वाला सरपंच की ये है जी अच्छे काम करे उसके साथ हम आगे भी हम उसके साथ हैं वैसे कोई मुख्य समस्या तो होगी जैसे शिक्षा की लगा लो यातायात की लगा लो देखो जी मुख्य समस्या यही है गरीबों का साथ दे जी ठीक है और सारे भाईचारा मिल के रहे और अपना दोनों अपना गली है डूंगी हो रही हैं उसका समस्या करे यही है धन्यवाद इनसे बात करते हैं राम राम जी इस साइड हो जो थोड़ा सा सड़क से इधर हो जो इस साइड हाँ जी आपका नाम जी करम सिंह जी कर्म सिंह अंदर से आए हो अभी हाँ जी कैसा माहौल है बहुत अंदर? बढ़िया जी बढ़िया ठीक कितनी वोटें लगभग डल चुकी हैं अंदाजा लगभग ताज़ा होगा जी 250-300 वोट डल चुकी है और अंदर बिल्कुल शांति बस बिल्कुल शांति है कोई कुछ हो नहीं और गड़बड़ गाँव में हाँ मैं जी। अभी यही पूछ रहा हूँ लगभग सबसे हाँ जी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए जी गलियाँ का जी बहुत ज़्यादा तो गलियाँ टूटी पड़ी हैं पानी की सप्लाई नहीं है उसका बहुत गंदा काम हो रहा बाकी हरिजन चपाड़ा जो इनके है उनका तो दूर ही काम पड़ा 10 साल का छत नहीं डली कोई लेना देना जी बहुत पानी की भी समस्या गंदा पानी सारा इसमें जोड़ना खत्म निकासी की बहुत बड़ी समस्या हाँ सारी सबसे बड़ी तो ये है है और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सरपंच बनने के बाद ये काम आसानी से करवा सकता है भाई हमेशा करवा सकता है क्योंकि जो घर से तगड़ा है वो ईमानदार है मतलब वो कर सकता है हाँ कर सकता है कोई विश्वास है हाँ विश्वास तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आगे करते हैं बात सही चल रहा है जमा कोई राम राम कोई जी। रबदा नहीं कुछ भी नाम बताइए पहले मदन मदन लाल जी सनोप पाली राम अंदर से आए हो अभी आप वोट डाल के ना काशी देर हो है मतलब डाल दी कैसा माहौल चल रहा है अंदर से? जमी सही चल रहा है माहौल कोई लड़ाई दंगा कोई कुछ नहीं है जमी साफ माहौल चल रहा है वैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सबसे हाँ। उसका अच्छे जवाब नहीं मिला अभी हाँ। गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जिन पर काम होना चाहिए समस्या के आयु है ज़्यादा पानी की आ रही गलियाँ की थी वैसे और कौन सा समस्या और क्या है भाई वहाँ और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें शिक्षा में कमजोरी है वैसे एक स्कीम चली हुई है हाँ। कि हर गांव में लाइब्रेरी अच्छी आपके गांव में लाइब्रेरी बनी हुई है नहीं बनी नहीं है ये तो चाहिए मन हुई तो ये भी समस्या है ना हाँ ये तो बहुत तगड़ी समस्या है लाइब्रेरी की तो हाँ समस्या है तो बहुत बस की दिक्कत है है कि बस की हाँ साधन की दिक्कत है हाँ मतलब जा रहे हैं ठीक हाँ पूरा बस है वो नहीं प्राइवेट सरकारी ना प्राइवेट कोई सही यातायात की सुविधा की भी समस्या है हाँ स्वास्थ्य की समस्या है तो आगे बात करते हैं इससे करो ये खड़े थे ना तो आइए इनसे बात करते हैं भाई बैठे हुए हैं नमस्कार भाई जी नमस्कार जी आपका शुभ नाम राजीव कुमार राजीव कुमार जी कैसा माहौल चल रहा है अंदर का माहौल ठीक चल रहा है जी बिल्कुल शांत प्रिय माहौल चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है गांव में समस्याएं कौन कौन सी हैं गांव में तो बहुत समस्या जैसे निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है गांव में जी चारों तरफ पानी पानी खड़ा है गांव के जी जी गलियों का बुरा हाल है देखो अब आने वाला सरपंच जो भी बनेगा क्या भविष्य रहता गाँव का और शिक्षा के बारे में शिक्षा के बारे में स्कूल ठीक है शिक्षा अच्छी है स्कूल में अच्छी पढ़ाई है स्कूल में हाँ और टीचरों की सुविधा बहुत बढ़िया टीचरों की सुविधा है पूरी क्लासेस और लगती हैं स्कूल को ग्राम पंचायत की ओर से कैसा सहयोग मिल रहा है नहीं स्कूल को ग्राम पंचायत की ओर से अच्छा सहयोग है स्कूल में सारी सुविधा उपलब्ध है पानी से लेके टंकी से लेके कैमरे भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं स्कूल में और गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं बस गांव में मैं बता चुका हूँ फिलहाल तो पानी की समस्या है गांव में पानी की निकासी नहीं है क्योंकि आपके पड़ोसी गांव में चौराहों पर कैमरे भी लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं हाँ आपके गांव यहाँ सारी में सुविधाएं हैं? लाइट की भी कोई सुविधा नहीं है गांव में बाकी निकासी की सुविधा नहीं है बाकी ठीक है गांव में गलियाँ गुड़ियाँ वगैरह ठीक है और एक सवाल और था जैसे हर गांव में लाइब्रेरी ये स्कीम चली हुई है आपके गांव में ये स्कीम लागू हो चुकी है या नहीं अभी नहीं फिलहाल मेरी नॉलेज में तो हमारे गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है कोई ऐसी कोई दिख नहीं रहा कोई लाइब्रेरी कहीं पर मेरे हिसाब से तो लेकिन इस बारे में कोई बता भी नहीं रहा है बस या तो उनको पता नहीं है इस चीज़ का बस इतनी गांव में इतनी मतलब इस चीज़ के बारे में इतने लोगों को कंफर्म भी नहीं है लाइब्रेरी के बारे में कोई नॉलेज में भी नहीं है किसी के वैसे क्या लग रहा है कौन सरपंच बन सकता है बस सरपंच देखो वो तो जनता पे ही डिपेंड करता है किसको चुनती है अभी तो ठीक चल रहा है माहौल अच्छा बराबर चल रहा है अभी हाँ बराबर चल रहा है देखो जनता मतलब 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं हाँ 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं देखो किसको तीनों सफलता में कांटे की टक्कर या कैसे हाँ तीनों में कांटे की टक्कर कह सकें क्योंकि जनता है जनता का कोई एक
वो तो दे नहीं सकते, एक तरफा तो कोई निर्णय दे नहीं सकता। थैंक यू सर, धन्यवाद। आगे करते हैं बात। तो इधर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। थोड़े से साइड में गए, थोड़े से। राम राम जी, आपका नाम जी? राम दिया। राम दिया जी। कैसा माहौल है? बढ़िया जी, शांति प्रिय ढंग से? शांति बिल्कुल जी हो रही है। अच्छा, गांव में समस्याएं कौन कौन सी हैं? समस्याएं तो पूछा ना, सारे भरे पड़े, समस्या तो कुछ नहीं है। जैसे मान ले गली चिक्कड़ बह रहे हैं हमारे आ रही जना करनी। हाँ जी। अच्छा, बाकी एक विकास का मान ले स्कूल में भी टीचर का में। अच्छा अच्छा जी। हाँ, एक हमारा उस अस्पताल में भी पैरवाई होनी चाहिए, नहीं है कोई सरकारी हॉस्पिटल है जो? सरकारी पशुपालन। जी जी। हाँ जी। और एक हमारा का नर्सिंग होम नहीं है कोई। नर्सिंग होम भी नहीं है? नहीं है जी। और बात की जाए शिक्षा क्षेत्र की, शिक्षा क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? शिक्षा क्षेत्र में भी कुछ नहीं हो रहा जी, यहाँ तो शिक्षा भी नहीं जैसे लोग। अभी पीछे बता रहे थे कि लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। हाँ, नहीं है जी। और बच्चों के यातायात की सुविधा भी नहीं है। ये यस जी। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसा आदमी है जो ये सारे काम करवा सकता है? देखो जी, ये तो सरकार के हाथ में, हमारा तो हाथ में नहीं है। सरपंच ने भी कौन दिया जी, सरकार की जी। सरपंच अगर आगे डिमांड भेजेगा तभी काम होता है। वही फिर इन्हों सोच तो इन्हों चाहिए ना, सरपंच ने पब्लिक तो वोट देगी नहीं, वोट भी पब्लिक देती है, सोच समझ के देती है ना कि कौन सा आदमी ये काम करवा सकता है। देखो भी वो तो इनके मुकद्दरा में देखो, गाँव में पता क्या, अच्छा माड़ा नहीं देखा जाता, पार्टी बाजी हो जाना, मेरा ये है मेरा ये है। अच्छा माड़ा तो चुनते नहीं, जो अच्छा माड़ा तो चुनते सुलह हो जाती भी अभी बढ़िया आदमी है काम करा। सही बात है जी, मतलब कुछ लोग उसकी साइड हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, एक दूसरा के दुखी है ना। जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, यहाँ 3 खड़े, क्या लग रहा है तीनों में से किसको ज़्यादा वोट डालने की संभावना है? रमेश को। रमेश कुमार। हाँ जी। चलो, थैंक यू जी। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं ककराला गुजरान के पूर्व सरपंच, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? शुभ नाम चरणजीत सिंह है जी। चरणजीत सिंह जी। आप 5 साल तक, हाँ जी, यानी कि ये प्लान छोड़ने से पीछे उसके बाद जी 5 साल सरपंच रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि जो ये पीछे 7 साल गए हैं, हाँ जी, उनमें क्या क्या कमियां गांव में आ गई हैं? नहीं, कमी तो कोई नहीं जी, जब हमने भी सही किया काम, दूसरे जो अब सरपंच थे उन्होंने भी सही किया है जी, आने वाले भी सही करेंगे। गांव में शांति का माहौल है, कोई दिक्कतबाजी नहीं ऐसी जी है। वैसे समस्याएं बता रहे हैं गांव वाले बहुत? नहीं, कोई समस्या जैसे एंटी बंदे तो कहते ही रहते हैं जी। देखो, वो कह रहे हैं कि निकासी की सुविधा नहीं है बिल्कुल। नहीं, निकासी तो वैसे बहुत काम किया है इस राजकुमार सरपंच ने भी, देखो हमने भी किया था। देखो, सारे काम एक ही प्लान में तो पूरे नहीं हो जाते जी, कुछ ना कुछ कमी है। एक ही बार में सारा काम हो गया तो आने वाले सरपंच क्या करेंगे? ठीक है जी, हमारे गांव में उनके लिए छोड़ने जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, वैसे भी निर्मल गांव रह चुका है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। और एक और बहुत बड़ी समस्या है, किस चीज़ की? लाइब्रेरी की। हाँ जी, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बोल दिया जी। ये वाल्मीकि मंदिर बन रहे हैं यहाँ, चौपाल बन गई, ये यहाँ मंजूर की हुई है जी, संदीप सिंह ने भी और भी हम इधर उधर कर। हाँ जी, यहाँ बनाई जाएगी, यही है पास में। और एक और बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं। किस चीज़ की? यहाँ से यातायात की सुविधा नहीं है कुछ भी। चलो, वो तो जी पता क्या है जी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन डालना होता है। डाल लिया था जी पहले, कोई किराया नहीं देता है जी इसका। अच्छा, बसों का? हाँ, बस का 10 रुपये किराया बनेगा, निकाल के देंगे 2000 का नोट, अल्लाह कहाँ से देगा? मतलब ये खुले वाली समस्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन डाली थी? पहले डाली थी जी, हमारे टाइम में भी, फिर किराया नहीं देते, लग भी गई थी बस जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये बस हटाने का कारण ये गांव वाले खुद है? अपने साधनों पे जाते हैं जी, तो बस खाली जाती आती है, फिर उसका फिर तेल कहाँ से होगा, इस बात की समस्या आई है जी। मतलब इसी कारण फिर वो बस दोबारा से? हाँ, दोबारा फिर बंद होगी, तेल ऐसे फूकता रहता है, सवारी बैठती नहीं, अपने व्हीकलों पे जाते हैं सारे जी। तो धन्यवाद सर, ये हमारे पूर्व सरपंच। ठीक है जी। फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है जी चरणजीत सिंह, स्नो बनताराम। इन्होंने अपने समय में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। हाँ जी। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। मैं प्रदीप कुमार। आज मैं पहुंचा हूं गांव रतनगढ़ ककराली, जो पिहोवा ब्लॉक का एक गांव है। यहां पर आज सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो रही है। आप देख सकते हो चारों तरफ मेले जैसा माहौल। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से वोटिंग होते हुए। तो आइए, जो यहाँ पर ग्रामीण खड़े हुए हैं, इनके व्यू लेते हैं कि क्या क्या गांव में समस्याएं हैं और क्या क्या काम होने वाले हैं, किसका पलड़ा भारी है। इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? धीर धीर सिंह। कैसा चल रहा है इलेक्शन? जम्मान बढ़िया।
लगभग कितनी वोटिंग हो चुकी है? बई न्यू नहीं मेरा वोटा का न्यू पता लग रहा। कितनी वोट हैं जी? पूरा 1200 का लो। हाँ 1200। हाँ। और गांव में समस्या कौन कौन सी है? समस्या कौन कौन सी है गांव में? मान की जो काम होने वाले हैं वो कौन से काम है गांव में जो काम होने वाले? नहीं हमारा बस की नहीं ना पूछो। अच्छा, इनके बस की नहीं है, कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश जी। गांव में समस्याएं कौन कौन सी? समस्या तो जी सबसे बड़ी समस्या तो नाला देखो। अच्छा, इसमें कम तक इसमें नहीं आप एक बार डंडा मार कर देखो, कम से कम 4 फुट डूंगा ये पूरा गंद का भरे पड़े। सबसे बड़ी समस्या तो ये मतलब सफाई की सुविधा नहीं है। सफाई की सुविधा नहीं है। उस इसमें को जो पाइप लाइन आ रही है गले के पानी वाली, तो वह पानी भी नहीं है शुद्ध पानी पीने का। सबसे बड़ी समस्या ये होगी पानी वाली। तो 2 समस्याएं होगी, एक पीने का पानी और दूसरी निकासी की। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? और समस्या तो जी बाकी तो लोकल सब चलती हो रही है। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये नाला आप साफ करवा दो, या ऐसा सीवरेज दबवा दो, या फिर पानी शुद्ध साफ सुथरा। ऐसा कौन सा आदमी है जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनमें से जो बनने के बाद ये सारे काम करवा सकता है? वैसे अपने मन की सोच होती है। हाँ देखो जी, बनता पहला हर कोई वादा करा जी। जब उसका काम देखा जा तब लगेगा पता भी। वादे तो हर कोई करा, अपना बड़ा स्तर तक लेगा, छोटा स्तर हर तक अपना पता ही है। लेकिन जब वो काम करागा ना, काम करके दिखावागा, तब आप उसका बारे में सही कह सकें भी हाँ वाकई में जो ने कहा था वो कर दिया। और चुनाव के कुछ वादे होते हैं, हाँ वो क्या क्या वादे किए हुए हैं जो कैंडिडेट है? आप गांव के निवासी हैं। हाँ जी। देखो जी, चुनावी वादे में सबसे मेन है भाई, एक तो ये समस्या है शुद्ध पानी हो पीने का, और उसके अतिरिक्त जो गांव में लाइट की सुविधा हो, और अच्छी ये जो लाइट लगी हो ना बैटरी वाली ये हो, और सबसे मेन बात है स्कूल में साफ़ सफाई हो, पूरा स्टाफ हो। क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं होगी बाकी समस्याएं तो सबसे छोटी हैं। अगर पढ़ाई में कमी रहेगी ना, वो सबसे बड़ी समस्या होगी। वैसे अगर देखा जाए हर एक गांव की समस्या है वो है लाइब्रेरी की, ताकि बच्चे वहां पर बैठकर आराम से पढ़ सकें। आपके गांव में सुविधा है या नहीं? नहीं जी, फिलहाल तो नहीं है। ना ही सरकारी हॉस्पिटल है कोई जी, CHC सेंटर नहीं है, ना ही कोई वेटरनरी सेंटर है, और ना ही कोई लाइब्रेरी की सुविधा है। और इस तरह की जो ज़रूरी है विकास के लिए ना, वो कोई सुविधा इस गाँव में नहीं। वैसे एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ, किसका लग रहा है कि कौन जीत सकता है? देखो जी, दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं जी। नए युवा दोनों के दोनों पढ़े लिखे, बिल्कुल शांत प्रिय है, दोनों नाम लेने योग्य हैं। अब जिसका बाग माओ जीत जाएगा। मतलब दोनों काम बिल्कुल बिल्कुल काम कर सकें जी। दोनों पढ़े लिखे बंदे हैं, युवा बंदे हैं। धन्यवाद सर। आगे बात करते हैं, इस साइड आ जाओ। तो इधर हमारे कुछ युवा साथी बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। आपका नाम भाई जी? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष, हर्ष कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बढ़िया चल रहा है जी। क्या लग रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा पूरा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और आने वाले सरपंच से क्या क्या मांगे हैं अपने कि हाँ ये काम करवाने हैं और ये काम उनको करवाने चाहिए? बहुत सारे हैं, जैसे जिम वगैरह, ग्राउंड। जिम भी नहीं है आपके लिए? नहीं है। अभी कहाँ जा रहे हो? अगर आपने जिम ज्वाइन करनी है, आपने वर्किंग करनी है, तो कहाँ जा रहे हो? शहर में जैसे चीका पिया हुआ, तो वहाँ जाने में तो यातायात की सुविधा भी मतलब अच्छी नहीं है? नहीं है। खुद के साधन पे जा रहे हो? हाँ खुद के साधन पे भी, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हाँ। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ है नहीं है कोई भी? है, बस चलती हैं। टाइम टू टाइम चलती है? कैसे टाइम टू मतलब सुबह आती है और शाम को 2 टाइम आती है? 2 टाइम। तो 2 टाइम में मतलब अगर वो आगे पीछे हो जाए तो कैसे जाते हो? तो फिर खुद का ट्रांसपोर्ट। अच्छा, खुद का? खुद का। तो आपकी सबसे पहली जो मांग होगी वो जिम की होगी? हाँ जिम की, और भी है मतलब सीवरेज की, कुछ सीवरेज हो गया। हाँ, और ग्राउंड वगैरह जैसे। अच्छा, ग्राउंड भी नहीं है? हाँ ग्राउंड है, मतलब पूरा प्रॉपर ठीक नहीं है वो। अच्छा। और अगर बात की जाए खेलों की, खेलों के क्षेत्र में कौन सा ऐसा आदमी है दोनों में से जो आपको लगता है कि हाँ अगर ये सरपंच बन जाता है तो खेलों को बढ़ावा दे सकता है? सुखविंदर सिंह अकॉर्डिंग। अच्छा, वो आपको लगता है कि हाँ अगर वो बन जाते हैं तो खेलों को बढ़ावा देंगे? हाँ जी, हाँ जी, वो बढ़ावा देंगे ज़रूर। अब तक बनने से पहले उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिनके आधार पर आप कह रहे हो कि हाँ वो अच्छे हैं इस चीज़ में? क्योंकि जो आदमी राजनीति में आता है, सरपंच या कुछ भी ऐसे इलेक्शन लड़ता है, तो वो पहले ही तैयारियां करना शुरू कर देता है।
हम पहले तो कुछ करवाए नहीं, बाकी अभी बोला है कि हम करवाएंगे टूर्नामेंट बोला है, वगैरह। मतलब चुनावी वादे किए हुए हैं। हाँ। चलिए धन्यवाद। आगे बात करते हैं। तो भाई इधर बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। राम 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 जी। आपका नाम जी? रणजीत सिंह। जीत सिंह जी, कैसा चल रहा है माहौल? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अच्छा। अब तक कह रहे हैं लगभग 300 वोटिंग हो चुकी है और लगभग 1200 वोट हैं यहाँ पर। हाँ। क्या लग रहा है कि जो गांव की समस्याएं हैं, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है अगर वो बन जाता है? वो देखो ईमानदार है, कोई अपने किसी बेस पर भी चले वो ही करेगा काम। मतलब आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं पता। पता नहीं, मतलब जो बन गया वही करवा देगा। हाँ, वही करेगा। दोनों ईमानदार हैं? दोनों ईमानदार, दोनों ही पढ़े लिखे हैं। दोनों पढ़े लिखे। चलिए आगे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? शराफत अली। शराफत अली जी। हाँ जी। गांव में समस्याएं कौन कौन सी हैं? गांव में समस्या तो एक तो सीवरेज की है, पानी की निकासी की समस्या ज़्यादा है जी। मेन समस्या तो यही है। और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो इन कामों को करवाने में अच्छा है? दोनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं और दोनों ही पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं जी। हाँ। दोनों ही, चाहे कोई सा कोई भी इनमें से बनेगा अच्छे काम करेगा। और अगर बात की जाए चुनावी वादों की, तो इन्होंने क्या क्या बोल रखा है कि हम ये काम करवाएंगे? जैसे चुनावी वादे जो करते हैं, इधर से तो पता है कि 21 रुपये सुगुन के देंगे और क्या मतलब किसी की भी कन्या की शादी हो उसमें 2100 रुपये शगुन दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया पहल की है। और गौशाला के लिए हर वर्ष 51,000 रुपये पंचायत फंड से देंगे। अच्छा, हर वर्ष गौशाला के लिए 51,000 रुपये, यानी कि जसविंदर सिंह जी ने ये अनाउंस कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि बहुत अच्छी अनाउंसमेंट कि गौशाला के लिए हर साल जो 51,000 रुपये हैं वो पंचायती फंड से दिए जाएंगे अगर ये जसविंदर सिंह जी सरपंच बनते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। और उसके बाद गांव में चाहे किसी भी कन्या की शादी हो, उसको 2100 रुपये कन्यादान के रूप में दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया पहल की इन्होंने। तो आप वोट डाल के आए अंदर? हाँ जी, डाल दी? हाँ जी, हाँ जी। अंदर का कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, सभी भाईचारे से वोट डाल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है भी आपस में कोई लड़ाई झगड़े की भेदभाव की कोई बात मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ शाम तक? हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे माहौल बना रहेगा। चलिए धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हो कि गांव रतनगढ़ ककराली, यहाँ पर बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से चुनाव चला हुआ है और लोगों में इतनी शांति की भावना देखकर ये लग रहा है कि शाम तक ऐसे ही ये शांति भावना बनी रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है जनसेवा टीवी पर। मैं प्रदीप कुमार। आज मैं पहुंचा हूं पिहोवा ब्लॉक के गांव नीवाला में, जहां पर सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग चल रही है। तो आइए बात करते हैं ग्रामीणों से कि क्या है अंदर का माहौल और कैसा चल रहा है। आप देख सकते हो गांव नीमवाला में वोटिंग चलते हुए बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से वोटिंग हो रही है। आइए बाहर बात करते हैं लोगों से। तो आइए इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? चंद्रहासी। कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है जी, ना कोई आपस में किसी का बैर विरोध है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल टिकाई से वोट डाल रहे हैं। मुद्दे सारे गांव के विकास के हैं जी। गांव में अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, मतलब वोट 4 कैंडिडेट है। हाँ, वोटिंग तो आज चल रही है। तो आप कह रहे हो कि जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। अब तक जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने अब तक अच्छे काम किए हैं या अच्छे कामों में सहयोग किया? नहीं, अभी ये पहली बार खड़े हैं सारे जी, चारों कैंडिडेट पहली बार है। वैसे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो काम कर सकता है? देखो काम तो सभी करेंगे, वैसे यह बात नहीं कह सकते ना जी। और गांव में काम कौन कौन से होने वाले हैं? काम सारे पड़े हैं, नाली जैसे, हाँ जी, गली पक्की करनी, बाकी खेतों की गमी वो कच्ची पड़ी हैं सारी जी। और स्ट्रीट लाइट वगैरह? हाँ लाइट सब टूटी पड़ी हैं, लगी हुई थी वो सब डेड पड़ी हैं। मतलब दोबारा लगने वाली होगी सारी की सारी? हाँ। तो क्या लग रहा है ये चुनाव है ये किस टाइम तक लगभग वोटिंग हो जाएगी? एक तकरीबन शाम के 5 बजे तक तो तकरीबन काम बन जाएगा। टोटल 800 वोट हैं यहाँ पर? टोटल 800 700 800 के 750 के करीब होंगे। धन्यवाद। इनसे बात करते हैं।
नमस्कार अपन नहीं कोई अच्छा अच्छा अच्छा, तो आइए इधर बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? बल्लाराम शर्मा। बल्लाराम शर्मा जी। शर्मा जी, गांव में हाँ जी, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए, जो होने वाले हैं? सारा ठीक है जी, लले प्रसारण लले सारा ठीक ठाक है, मतलब ठीक चल रहा है सारा? हाँ जी। अब जो सरपंच बनने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो कौन कौन से काम करवाएंगे? जो काम तो देखो जी, ना आगे काम तो नहीं ना करना जी आगे तो। वैसे गांव वालों की डिमांड होती है कि भाई ये काम फिलहाल कोई डिमांड नहीं कर रखी है इन पे। मतलब लगभग गांव में सारे काम ठीक हाँ चल ठीक है जी। कोई और शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, ठीक ठाक चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है स्कूल। चलो थैंक यू सर। बस राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? रोहतास। रोहतास जी, कैसा माहौल चल रहा है? मॉल बहुत बढ़िया चल रहा है जी, टिकट का इसे सभी पोलिंग कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी तरह से। कितने कैंडिडेट हैं इस बार यहाँ? कैंडिडेट तो 3 है, वैसे तो 4 हैं, एक वैसे हो गया, 3 है। तो मतलब वोटें कितनी हैं टोटल यहाँ? वोट कम से कम 950 है। 950, उनमें से 700 750 इतनी पोल होगी? हाँ इतनी हो सकती है सर। अच्छा, क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट है जिसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो दोनों बराबर हैं, एक थोड़ा नीचे है, लेकिन शाम को 5 बजे ताड़ी बज जाएंगी तो आपको सभी को पता चल जाएगा कैसे होगा। वैसे गाँव को विश्वास होता है कि अगर ये आदमी सरपंच बन जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको कौन सा लग रहा है? हमारी तरफ से तो विनोद कुमारी जीत में है 80% से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब 80% से आपको लग रहा है कि हाँ पक्का जीत? हाँ पक्का जीत में है। और क्या लग रहा है कि अगर वो जीत जाते हैं, जो गांव की कुछ समस्याएं हैं, वैसे तो कह रहे हैं कि ग्रामीण गांव में कोई समस्या है ही नहीं है, लगभग सारे काम यहां पर हो चुके हैं, जो कुछ समस्याएं रहती हैं फिर भी वो बहुत उनको करने में कितना सक्षम है? उसमें करने में एक तरीके से सभी गाँव वासियों को एक नज़र से देखेंगे जी, और जो भी कोई भाई जिसकी वोट आई है जिसकी नहीं आई है उसको भी उतना ही सम्मान देंगे, और जो भाई आएगा उसको अच्छी तरह से हाथ जोड़ के जो हमारे से हम वो करेंगे। धन्यवाद सर। तो इधर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? रत्नी देवी। रत्नी देवी जी, कैसा चल रहा है इलेक्शन? आप अंदर जाके आए हो अभी? ना अंदर नहीं जाके। अंदर नहीं गए? नाजल गए। तो क्या लग रहा है कि गांव में जो समस्याएं हैं, जो काम होने वाले हैं गांव में, कौन सा ऐसा सरपंच है जो बनने के बाद ये करवा सकता है? सरपंच करवा इसका भी जोन सा जो बन गया वही करवाएगा, सारे बन गया वही करवा देगा? हाँ करवाएंगे जी सारे। कौन कौन सी समस्याएं हैं गांव में, दिक्कतें कौन कौन सी हैं गांव में? समस्या तो बहुत है, समस्या ये बता रहे हैं बताएंगे कौन जी। कौन सी? वैसे बता दो ना, नहीं जी, कोई भी रिकॉर्ड रहे कि हाँ ये समस्याएं थी। बीमारी तो सारी तमन्ना पूरी होनी चाहिए जी, जितने भी हमारे पटे भी कटने चाहिए, घर भी आना चाहिए, कानूनियाँ और जी गलियाँ की भी सुविधा होनी चाहिए। मतलब हाँ स्कूल तो यहाँ नहीं छोटा नहीं जी, लड़कियाँ कौन सी क्लास तक का स्कूल है? 8वीं तक का। मतलब अपग्रेड होना चाहिए हाँ स्कूल। 8 तक होना चाहिए स्कूल। और आप कह रहे हो जैसे कि मकान भी आने चाहिए। हाँ जी। राशन कार्ड वगैरह सबके बने हुए हैं? कैसे? नहीं जी हमारे अध्याय के कट रहे किसी के राशन कार्ड की भी समस्या है? हाँ जी है जी। तो आपको क्या लगता है, सारे प्रॉब्लम क्या लगता है कि कौन सा इन जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो अगर बन जाता है, क्योंकि हमें विश्वास होता है पे कि हाँ ये करवा सकता है, आपको कौन सा लग रहा है कौन सा करवा सकता है? हमारे को तो प्रदीप लगता है जी। अच्छा, करवा सकते हैं वो? हाँ जी। और क्या लग रहा है कि वो जीत जाएंगे कैसे? क्योंकि पता चल जाता है गांव में क्या माहौल है। हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है? इच्छा तो है जी, भी बन जाएगा, मतलब जीत सकते हैं। उन पे विश्वास है पूरा? विश्वास तो है जी, देखो भी जो बन गया भी नहीं, विश्वास तो उन पे भी है जी, उन पे भी है। मतलब दोनों सुना है कि एक ही परिवार से हैं? हाँ जी, एक ही परिवार से हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि दोनों में सहमति हो जाए? कोई बीच में मध्यस्थता करवाने के लिए नहीं आया कैसे? नहीं जी, कोई नहीं जी। हाँ जी, उन विश्वास दोनों पे है जी। वैसे चलो कोई से बन जाए, मतलब काम हो जाएंगे। हाँ जी। चलिए धन्यवाद जी, थैंक यू। तो कि यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन पर लोगों को पूरा विश्वास कि चाहे कोई सा भी कैंडिडेट सरपंच बन जाए, चुनाव जीत जाए, वो गांव का विकास कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। प्रदीप कुमार, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज मैं पहुंचा हूं पिहोवा ब्लॉक के गांव सोनसर, जहां पर सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं ग्रामीणों से। और सबसे जो अजब गजब नज़ारा है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हो किस प्रकार से बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बीच में हरियाणा की शान हुक्का रखा हुआ है।
तो इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी राम। कोई बात नहीं। राम राम दया। राम राम। नाम है आपका? नाम मल्ला। मल्ला। हाँ बारू का। अच्छा बारू का मल्ला। हाँ बारू का मल्ला। चुनाव चल रहे हैं गाँव में, चुनाव चल रहे हैं, चलो कोई वोट डल रही हैं, बिल्कुल। कैसे चल रहा है? ठीक चल बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत एक नंबर। चलो इधर बात करते हैं। एक नंबर। राम राम। राम राम। और ठीक ठाक जी? बढ़िया जी बढ़िया। आपका नाम जी? जरनैल सिंह। गांव में समस्याएं कौन कौन सी हैं? कोई समस्या नहीं, बढ़िया माहौल है, सही चल रहा है सिस्टम, कोई ये दिक्कत तो नहीं। यहाँ तो माहौल ठीक है। हाँ। जो गांव में काम होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? काम तो मुकते नहीं है नहीं तो। वैसे कौन कौन से फिर भी बता सकते? गलियां गए, नलकियां गए, पानी गए, बहुत सिस्टम है नहीं तो। अगर मैं बात करूँ पीछे तो 2 साल एक्स्ट्रा निकल गए, हाँ जो चुनाव नहीं हुए, हाँ हाँ, उसके कारण गाँव में क्या असर पड़ा है? कोई भी काम नहीं होया गाँव में। मतलब 2 साल में काफी हाँ पिछड़ गए। कोई काफी बिछड़ जो रहा। 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हाँ हाँ उनमें से हाँ, कौन सा ऐसी कैंडिडेट लगता है फिलहाल ये सारे के सारे काम कर सकता है? ये कुछ नहीं कह सकते हैं फिलहाल, और बनने के बाद बताओगे भी ये कर सकता कि नहीं कर सकता। मतलब जो हाँ, कैंडिडेट खड़े फिलहाल तो सही खड़े हैं सारे। उनके चुनावी वादे होंगे कुछ? हाँ हाँ वो क्या कहते हैं? सारे ये तो कह रहे हैं अभी ये कर देंगे, ये कर देंगे, हैं ये करेंगे जब की बात है ना। हाँ, तो क्या होएगा? मतलब उनमें कोई अनाउंसमेंट ऐसी होगी जो आप बता सकते हो कौन कौन सी अनाउंसमेंट? नहीं कुछ नहीं कह सकते फिलहाल उनके बारे में। हाँ वोटिंग ठीक से चल रही है? हाँ बढ़िया चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करूं कितनी वोटें हैं गांव में? गांव में 1700 कुछ हैं। 1700 कुछ? हाँ। कितने % वोटिंग हो चुकी है लगभग? क्या पता भी हो तो क्या नाम ना बढ़िया ना बेरा होगा ना पूछ कितने गोली। अच्छा हाँ, चलो मैं तो उधर इनको पूछते आया हैं। था, फिर कितने गोली। कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। इधर दादाजी बैठे हैं। राम राम जी। राम राम। नाम जी आपका? मेरा नाम रघुवीर है। और ठीक ठाक जी? ठीक है माहौल? ठीक चल रही है अभी, बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा है? हाल दोस्त ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? वैसे ठीक है, ठीक लग रहा है। ये ओक का रखा हुआ है बीच में, इकट्ठे होके बैठे हैं। अब तो ये अगर देखा जाए तो माहौल रहा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ? ऐसे इकट्ठे होके बैठना अब तो बहुत कम हो गया है। हाँ। बच्चे हैं मोबाइलों में लगे हुए हैं। आपके टाइम में था ये सारा जो था, इस टाइम भी आज देख के बहुत अच्छा लगा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लग आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग गए थे बेचे हूँ, मारा लग गए कौन आवा दौड़। सही बात, बिल्कुल। धन्यवाद जी। वोटों के बारे में पूछेंगे आगे, क्योंकि ये तो नज़ारा एक अजब था, देख के बहुत अच्छा लगा है। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक जी? बढ़िया। आपका नाम जी? मेरा नाम वेदपाल। वेद प्रकाश जी। गाँव में समस्याएं कौन कौन सी हैं? समस्या भरदू है, गांव की समस्याओं की कमी नहीं है। जैसे वो उधर चक्कर मार गाना तालाब की हालत खराब है। हाँ जी। सबसे गंदी हालत है उस तालाब की। हाँ। और दूसरा एक सड़क है उधर जो अपनी हरिजन वाल्मीकि हाँ जी से निकलती है, जी जी, उसकी कंडीशन खराब है जी। ठीक है। और भी बहुत से है, कुछ लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं अभी तक। अच्छा, कच्चे मकानों की भी आज समस्या हो गई। हाँ, आज ऐसा टाइम नहीं है कि कच्चे मकानों में रहा जाए। जी जी जी। गरीब से गरीब आदमी के पास पक्का मकान है। हाँ जी। लेकिन बहुत से घर हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं यहाँ पर। ये समस्या है गाँव। और एक और समस्या है जो मेन है, हाँ। हर गांव के लगभग, वो है राशन कार्ड की। हाँ। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कैसा है? नहीं, यहाँ तो राशन मिल रहा है सबको, जिसके कार्ड सबको बने। मिल रहा है। हाँ, जिसके मतलब कार्ड बने हुए जिनके बनने चाहिए उनके सबके बने हुए हैं कैसे? नहीं, बहुत से ऐसे हैं जो रहते हैं रुके हुए हैं। और क्या लग रहा है जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस बार सरपंच के चुनाव में, हाँ। उनमें से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिस पे लोगों को विश्वास है? वो तो पब्लिक बताएगी। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि हाँ ये कर सकता है। हाँ। सारे पढ़े लिखे होंगे जैसे जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे? हाँ, सभी पढ़े लिखे हैं। मतलब सब पे ऐसा कह सकते हैं कोई बन जाए? हाँ, कोई भी बन विश्वास जाए। है। हाँ, सब पे विश्वास है। उस चीज़ का फैसला पब्लिक देगी। उस चीज़ का देखा हम तो फैसला दे नहीं हाँ जी, हाँ सकते। जी, हाँ जी। वो तो शाम को पता चल जाएगा। हाँ, वो कि शाम क्या को चल रहा है। गिनती के बाद पता चलेगा। धन्यवाद सर। ठीक। तो दोस्तों हमारे साथ हैं सरपंच पद के उम्मीदवार भाई प्रदीप मौर्य, इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा वो ये होगा कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? देखो, गांव में ना जो राजनीतिक विरासत है कुछ परिवारों ने संभाली हुई थी, वो जी, जो मतलब बाहुबली टाइप के थे। जी जी। तो गरीब आदमी काम से वंचित रह जाते थे, हर बार का यही काम था। तो इसको ध्यान में रख के तो मैदान में आना ही पड़े। गरीब आदमी आगे काम को नहीं बने थे। हाँ, यही कारण रहा कि
राजनीति में एंट्री करनी है पड़ी फिर। और अगर बात की जाए समस्याएं की, तो गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर काम होना जरूरी है? देख, हमारे गांव में जो तालाब है ना जी, को पशुओं के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें कि डांगर पानी पिया, गंदगी भरी पड़ी है। हमारे इधर घर के पास ही है एक तालाब, उसमें तो मतलब 2, 4, 5 महीने में एक आधा डांगर इतनी दलदल हो रखी है कि उसके अंदर घुस गया तो ना तो पता लगता वो कहाँ गया कहाँ नहीं। एक झगड़ा होता है, चोरी के ब्लेम लगते हैं। हाँ, उसमें निकल नहीं सकता और मर जाए डांगर ले 6-7 महीने में एक आधा केस है ले है ऐसा। अच्छा, दूसरी है स्कूल की। स्कूल में मतलब कोई कमेटी नहीं बनाए रखी न कोई कुछ को नहीं। और जो गांव के ज़्यादातर बच्चे हैं मतलब अमीर आदमी के तो चल शहर में प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ ले हैं। हाँ, गरीब आदमी के अपना उरा रह ले हैं भी, उरा अपने इस पर देखभाल नहीं इनकी कोई पंचायत की कोई ध्यान नहीं कौन देंदा। आपसी झगड़िया में उलझे रहे हैं, एक तेरा गला लग लिया, एक मेरा गला लग लिया। वहाँ थाने तहसीला में गरीब मानसा ने फंसाए रखे हैं। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था तो पता चला है कि आपके इस गांव में जो सोनसर गांव है, अब भी ऐसे ऐसे मकान हैं जहाँ पर रहना तो बहुत दूर की बात है, जैसे झोपड़ी टाइप। क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। मैं भी पहले उस साइड गया नहीं था क्यों कभी वाक़या ही नहीं पड़ा। तो अब इलेक्शन के टाइम में मैं गया तो वोट मांगने के लिए, तो देखा तो बहुत परेशानी हुई उन्हें देख के कि ये लोग वोट लेने के टाइम पैसे लुभावने वायदे करते हैं लोगों के साथ। कोई पैसे फेंकता है, कोई कुछ करता है, तो लेकिन उनके रहने की व्यवस्था आज भी कच्चे मकानों में एक तो ईंट से बना लेते हैं, वो गारा के साथ मकान बनाए हुए हैं, झुग्गी बनाई हुई हैं पराली के साथ, जैसे पहले 10-15 साल पहले पशुओं के लिए बनाते थे। लोग आज भी उनमें रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी इलेक्शन टाइम में तो अब तो उठाई फिरेंगे, बाद में फिर उनके यही हालात रहते हैं। अगर भगवान ने आपको ये मौका दिया और आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो उन लोगों के लिए आपका क्या कदम रहेगा? उन लोगों के लिए कोई पंचायत की तरफ से हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ठीक है, सरकार की तरफ से अगर कॉलोनी अलाउ होती है तो वो ठीक है, नहीं हम पंचायत की तरफ से अपना रेजोल्यूशन पा के ज़मीन देख के तो उनके रहने की व्यवस्था हम करेंगे। अगर बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, बजट हर एक पंचायत के पास होता है। अब प्राइवेट टीचर भी पंचायत रख सकती है स्कूल में, अगर गवर्नमेंट नहीं पहुंचा, मतलब गवर्नमेंट टीचर अगर कम है ना तो 4-5 टीचर प्राइवेट भी रखे जा सकते हैं। तो हम यही करेंगे, कमेटी बनाएंगे शिक्षा के लिए स्पेशल, स्कूल का सुधार करने के लिए, और प्राइवेट टीचर अपने पंचायत बेस पे वो रखेंगे। आज जो चुनाव चले हुए हैं इनका जो मेन जो मोटो है, लगभग लोग यही लेके चल रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के बारे में आपने बता दिया, स्वास्थ्य के बारे में क्या विचार है आपके? हाँ, स्वास्थ्य के बारे में भी यही, या तो सीधा शहर की तरफ भागना पड़ता है लोगों को। यहाँ आसपास तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं है बढ़िया, है तो मतलब डॉक्टर नहीं टाइम पे पहुँचते, कहीं दवाई नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं मिलता। तो इसके लिए भी हम सरकार से डिमांड करेंगे, अगर लोग इजाज़त देते हैं तो गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे हम। आपको गांव से कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया प्रेम मिला लोगों का, क्योंकि कदे बाप दादा ने नहीं मारे तो इलेक्शन लड़िया था, पहली बार? हाँ, फर्स्ट टाइम था जी। बहुत बढ़िया प्रेम मिला, एक तरफा माहौल है बिल्कुल। कितना विश्वास है कि आपको इस बार जीत हासिल होगी? विश्वास तो देखो यार, एक कैंडिडेट लेके चलता है कि जीत हासिल होगी, क्यों जीतने के लिए ही लड़ते हैं सभी। बाकी हमें यह है कि हम कर जाएंगे टच पॉइंट। चलो, धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो ये थे प्रदीप मौर्य जी, जो गांव सोनसर से सरपंच पद के उम्मीदवार। तो अभी जो यहाँ पर कुछ साथी खड़े हैं उनसे बात करते हैं। हेलो। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके सर। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। मैं पहुंचा हूं पेहोवा ब्लॉक के गांव हेलवा, जहां पर सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो रही है। आप देख सकते हो जो गांव के लोग हैं
वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ स्कूल के अंदर गए हुए हैं। और सबसे जो अजब गजब नज़ारा है वो है उस साइड, आप देख सकते हो। ये है मंदिर श्री श्री गुलाब गिरी जी महाराज, उनका मंदिर है। इतना भव्य मंदिर। तो अभी जो गांव के लोग हैं इनसे पूछते हैं कि कितनी वोटिंग हो चुकी है, कितनी रहती है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह जी, कैसा माहौल है? ठीक माहौल है, बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा है, दोनों बिल्कुल आराम से वोटिंग पड़ रही है जी। और कितनी वोटें हैं लगभग गांव में? इसमें 690 का वोट है, कुछ विदेश में गई हुई हैं, तो 570-80 वोट पोल होएंगी, जिसमें से 430 वोट पोल हो चुकी है। लगभग हो चुकी है? हाँ जी, हो गई है। तो इस हिसाब से तो कुछ वोटें रहती? हाँ, कुछ रहेगी जी। और अगर मैं बात करूँ गाँव में समस्याओं की? समस्या तो जी बहुत है, बिल्कुल है जी समस्या तो। जैसे जोड़ है जी, जोड़ बिल्कुल भी गाट गूट नहीं है, पशु नहीं गर्मियों के अंदर इसमें जोड़ में जा सकते। सबसे मेन समस्या तो यही है। दूसरी है एक पशुओं का अस्पताल की जी, तो एक स्कूल की थोड़ी चार दीवारियाँ की है, गिरी पड़ी है, बच्चे परेशान है। कमरे की है, थोड़ी कमरे काफ़ी है, लेकिन उसकी जो छत है वो कमज़ोर हो चुकी है। जी जी। हाँ। और अगर मैं बात करूं जो ये आपने समस्याएं बताई, हाँ जी, तो जितने भी ग्रामीण लोग होते हैं उनका कुछ विश्वास होता है, हाँ जी, कि अगर ये कैंडिडेट बन जाता है तो ये काम करवा सकता है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो ये काम करवा सकता है? हमें तो ये कर्मवीर अपना एक्स सरपंच है, हाँ जी, उसकी वाइफ खड़ी है। अच्छा अच्छा जी। तो वही उसी पे है जी, भाई वो करवा सकते हैं आप दोबारा इसको। मतलब पहले उन्होंने अच्छे काम करवाया? हाँ जी, पिछले 5 सालों में ठीक किया काम उन्होंने। जी जी। तो उसी पे विश्वास है कि वो करवा सकते हैं जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। आगे बात करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी, जैसे भी मैंने पीछे बात की, हाँ जी, तो गांव में कुछ समस्याएं बताई। चलो गांव में समस्याएं होती हैं जी। अगर मैं बात करूं पीछे जो चुनाव इस बार 2 साल लेट हुए हैं, हाँ जी, तो इन 2 सालों का गांव के विकास पर क्या असर पड़ा? विकास तो जब अभी रुक ही रहा था, मान लो ये 2 साल से काम नहीं, जो भी पैसा नहीं आ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। अभी देखो इस प्लान में जो भी बनेगा, यही उम्मीद है अभी अच्छे काम हो गांव के। वैसे गांव में जो मुख्य समस्याएं बताई, एक तो जोड़ की बताई है। हाँ जी, एक तो वही है, जोड़ की है जी। कौन कौन सी समस्याएं हैं? बस यही है ज़्यादा तो, और तो बाकी ठीक है जी। अंडरग्राउंड पानी भी ठीक है जी, सर्विस भी। शिक्षा के क्षेत्र में, तो गाँव में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में तो यही है, हाँ जी ठीक है। फिर भी यहाँ स्कूल है, जो एक ही स्कूल है मिडिल क्लास का। जी जी। ठीक है, वहाँ चल रहा है जी अभी तक। और मिडिल के बाद जो बच्चे हैं वो कहाँ पर? वो ये सब साथ में स्कूल है, ये सिंसर गांव है। हाँ जी। उस गांव में है, +2 तक है जी वहाँ। और अगर बात की जाए लाइब्रेरी की, अभी हर गांव में लाइब्रेरी सुविधा सरकार द्वारा दी गई है। ये तो नहीं है जी हमारे गांव में है या नहीं? ना जी, नहीं है। तो अगर जो सरपंच बनता है, जब भी अभी क्या हम हमारे बंदे खड़े हैं, मान लो जी, इस बार जब बनेंगे ये भी समस्या दूर कर देंगे। अच्छा, इसके लिए आप उनसे बात? हाँ जी। कितना विश्वास है जो आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ? बहुत विश्वास है जी। हाँ जी, साथ में पढ़ाई की हुई है हमने ना। अच्छा। साथ में भाई एक किस्म का जी, जो कह दिया करना ही करना जी। मतलब आप जो कहोगे वो कर देगा? हाँ जी, हाँ जी, विश्वास है पूरा? पूरा जी। धन्यवाद सर। आगे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? प्रीति सिंह। प्रीति सिंह जी। देखिए साइड आदमी। जैसे कि अभी मैंने बात की, उन्होंने बताया कि गांव में कुछ समस्याएं हैं, जैसे जोहड़ की हो गई, लाइब्रेरी की हो गई। आप बुजुर्ग हो, आपको ज़्यादा पता होगा। हाँ जी। इन समस्याओं का समाधान कौन सा, दोनों में से कौन सा ऐसा आदमी है जो कर सकता है? ये सरपंच कर सका जो है पीछे था। क्या नाम उनका? उसका एक तो लेडीज की सीट आ रही है। अच्छा, मतलब उनकी घर वाली? हाँ, घर वाली चुनाव लड़ रही है। हाँ जी। जो पहले सरपंच थे, हाँ जी, उन्होंने पहले ऐसे कौन से काम किए हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं जी। जैसे? बहुत सारे गलियां के, नालियां के, और उनके मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, अच्छे काम किए हैं। हर आदमी के न साथ में लेके चले। जी जी। हाँ, पूरे अच्छे काम करे। मतलब आगे भी याद है गांव को, भाई अच्छे से अच्छे काम करेगा। जी जी। ना किसी को कैश पैसे रहने देता, ना और रहने देता। मतलब इस बार भी गांव से अच्छा सहयोग मिल रहा है? हाँ, सहयोग मिल रहा है। इस बार भी उनके पूरे चांसेस हैं? चांस पूरे हैं जी। चलिए धन्यवाद सर। हाँ जी। आगे चलते हैं, तो इधर करते हैं बात। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका नाम जी? नंदलाल है जी। नंदलाल जी। जो गांव में समस्याएं भी बताई, हाँ जी, हाँ जी, और उनके बारे में कह रहे हैं कि जो पूर्व सरपंच थे
वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं इस बार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी। बीच में 2 साल रहे, हाँ जी, जिसमें चुनाव नहीं हुए, हाँ जी, हाँ जी। चाहिए थे, उनका गांव पर क्या असर पड़ा है? नहीं, असर तो पड़ा वैसे जी, उनमें भी शांतिपूर्ण रहा, वैसे थोड़ा सा ये विकास कार्य में रुकावट आई है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो ठीक रहा, कोई इसी बात कितना पिछड़ गया गांव अगर बात की जाए, क्योंकि हर गांव पिछड़ ना पिछड़ा इतना नहीं है जी जितना वो कह रहे हैं, मतलब लगभग खड़ गया। मतलब हमारा गांव वैसे छोटा, सफाई अभियान बहुत बढ़िया चला जी इसमें। जी जी। थोड़ा सा ये विकास कार्य का जैसे ग्रांट आनी थी, नहीं लगी तो सरपंच तो अपनी मर्जी से भी यहाँ कमियाँ तो उठा लाते हैं। वीडियो दफ्तर से उन्हें अपने हिसाब से लगाई है जी, ये रहा जी। और इस बार पूरा विश्वास है? हाँ जी, हाँ जी, पूरा, हाँ जी, हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। पिछले प्लान में जी एक बहुत समस्या थी जी, गुरुद्वारा प्लाट है जी हमारा, उसका गंदा पानी किसी पे नहीं निकाला था, जो कि इसने लिया कर जोड़ में छोड़ दिया जी, पैप दबा के। और अगर बात की जाए निम्न वर्ग की, निम्न वर्ग की कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया, हाँ जी, हाँ जी, कॉलोनी होगी, ये चल रहा है जी, ये तो हाँ जी, हाँ जी, ये तो आ रही हैं जी। और राशन कार्ड भी बहुत बढ़ रहे हैं हमारे गांव में, तो बहुत ज़्यादा है जी। कोई भी किसी लोग पहले पूरी तरह सेटिस्फाई थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आगे भी उनके बनने की संभावना? हाँ जी, हाँ जी, पूरी पूरी चांस है जी। धन्यवाद सर। हाँ जी। तो अभी हमारे साथ हैं पंच साहब, जिनको सर्वसम्मति से यहाँ पर पंच बनाया गया, इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? महिपाल जी। महिपाल जी। जी। आपको सर्वसम्मति से पंच बनाया? जी जी। तो पंच बनाने का मतलब होता है कि जितने लोग आपके पीछे हैं आप उनके मुखिया हो? बिल्कुल जी। ठीक है जी, आप जी। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस वार्ड का आपको पंच बनाया गया वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या काम करवाने वाले? सर, जो भी पेंडिंग समस्याएं हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट की है मेरे वार्ड में जी, मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा सर। हाँ जी। और आपको क्या लगता है कि कौन से दोनों में से हाँ जी, सरपंच हैं, हाँ जी, आप उनमें से हाँ जी, किसकी तरफ जाना चाहेंगे? कैंडिडेट तो कमलेश रानी बारी है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और उम्मीद है जी वही जीतेगी जी। मतलब जो पूर्व सरपंच थे उनकी पत्नी? हाँ जी। मतलब पहले गांव वाले जैसे भी बात करने पड़ा, उन्होंने बहुत काम किए हैं। हाँ जी। और आपको कितना विश्वास है कि इस बार भी वो ऐसे ही काम करेंगे? बढ़िया काम करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, साथ लेके चलेंगे। सारे जो भी पंच बनेंगे उनको भी साथ लेके चलेंगे सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे गांव में। टोटल कितने पंच हैं यहाँ पर? पंच 7 हैं जी। 2 सहमति से बन चुके हैं, वार्ड नंबर 1 से और वार्ड नंबर 4 से, और बाकी रहते हैं 5 वार्डों में मुकाबला चला हुआ है सर। हाँ जी। धन्यवाद सर। सर, जन सेवा टीवी का हमारे गांव में आने पर हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अभी बात करते हैं जो सरपंच पद की दूसरी उम्मीदवार संतरो देवी, जिनका चुनाव चिन्ह कांच का गिलास, उनके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। राम राम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम? अजमेर गिर। अजमेर गिर। तो जैसे कि पीछे बात करने में पता चला कि गांव की कुछ समस्याएं जो उन्होंने बताई, जैसे जोड़ की हो गई, स्ट्रीट लाइटों की हो गई, आपको क्या लगता है कौन कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पर सुधार करने लायक हैं गाँव में? जोड़ भी है जी। अच्छा, 1-2 गली भी है जी। और स्कूल की भी है, थोड़ी कंडीशन डाउन है। हाँ जी। और आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, हाँ जी, वो इन काम को करने में कितना सक्षम है? पूरा सक्षम है जी वो। और जीत के विषय में करें बात? जीत सुरेंद्र सिंह, संतरो देवी है जी। हाँ, वो जीत की तरफ है। मतलब जीत सकते हैं? जीत सकते हैं, जीत रहे हैं। गांव से कैसा सहयोग मिल रहा है? बढ़िया, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव चल रहे हैं। लगभग वोटिंग हो चुकी है? कुछ रहती है? थोड़ी बहुत रह रही है बस। अभी थोड़े समय में परिणाम भी आ जाएगा? नहीं, परिणाम तो शाम को ही होगा जी। ये थोड़ा ना भी वोट भुगती ना भुगती हो तो शाम को पता लगेगा। ये कह रहे हैं कि लगभग वोटिंग हो चुकी है। फिर अभी तो रह रही है जी, वो शाम को ही 6 बजे के बाद। हाँ जी, हाँ। और अगर बात की जाए शिक्षा क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हर गांव में अभी लाइब्रेरी, जो हरियाणा सरकार की वो स्कीम है, हर गांव में लाइब्रेरी की, आपके यहाँ है या नहीं? जी, है, हमारे यहाँ कोई नहीं है। अगर आपका जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है तो आप उनसे ये काम करवाओगे? हाँ जी, हाँ, पूरा विश्वास है? पूरा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेगा जी। धन्यवाद। वो तो बिना कहीं जो सी कमी दिखेगी वो तो कहने की भी जरूरत को नहीं उसका तो। जी जी। हाँ। धन्यवाद सर। वो है कैंडिडेट। तो इधर कुछ माताएं बैठी हैं, इनसे बात करते हैं।
राम राम जी। राम राम के नाम क्या है? नाम मेरा फुल्ली। कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल? भाई अब तो बढ़िया चल रहे अभी, और गिनती पे बेरा पटाखा साधना है। अच्छा। हाँ। मतलब शाम को पता चल जाएगा कौन बनेगा? हाँ, कौन बनेगा शाम ने बेरा लग जाएगा। आपने किसकी वोट डाली है? हमने तो कालू की डाली है। अच्छा। कितना विश्वास है जीत जाएगा? देखो भी जीतेगा, वो तो भगवान ने बेरा वो तो गिन देने बेरा पटाओगे। अच्छा। हाँ। कौन कौन से ऐसे काम है गांव में जो होने चाहिए? होने के चाहिए भी काम के काम जो से करने चाहिए सरकार के। ये कमियां तो होगी कुछ काम में? भाई माना तो कम, हमने तो कमी लगती रू कमी मुक दियो नहीं देश की हैं। कोई कह दे हमारा बोर नहीं लग गया, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। ये करना तो देखा अपना भगवान ने, परमात्मा ने। नहीं, भगवान ने नहीं करना था, सरपंच ने करना। सरपंच भी बनेंगे तो नहीं करेंगे। भी पहला बना था भाई, देखिए दरवाजे करा दिए थे, गाड़ करा दी थी। मतलब काम बढ़िया करवाया? काम बढ़िया कराए हैं, घटिया करवाए नहीं। अच्छा, इस बार भी उनकी जो घर वाली है हाँ वह खड़ी है। कितने चांस हमें जीत जाएगी? भाई इस बात का नहीं मैं कह सकती कुछ भी। वो बड़े भरोसा दड़ा दिखा है, मंतौरा भी बहुत बड़ा है, उठा भी बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो सेवा पानी फुल चल रही है, सब पूरी चल रही है। वो तो गिनती पे बेरा पटाएगा। चलो, राम राम ताई। राम राम गए। नाम क्या है? कत्याबो जी। ताई गांव में जो काम बता रहे थे, जोड़ की, लाइटा की, एक जो गरीब लोग हैं उनके मकान की, ये 3-4 समस्या बता रहे थे। कौन सा ऐसा है जो सरपंच बनने के बाद इन समस्या ने ठीक कर सके? देख मन्ना तो कौन से आप भाई ऐसा ना मना बेरा। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद जी, थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।